हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल थ्री इडियट्स। कल हमने पोर्ट्रेट वाली सीरीज शुरू की थी, तो कल हमने उसमें बिल्कुल उसका बेसिक जाना था कि पोर्ट्रेट का फर्स्ट स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, कैसे हमें बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में काम करना होता है। तो आई होप आप सब लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी। हम देखेंगे कि ये जो आज मैंने यहाँ पे पिक्चर्स निकाली हैं कुछ, इसमें यहाँ पे हम देखेंगे कि फेस के अलग अलग स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। ये बिल्कुल अपना फ्रंट जो फेस का व्यू होता है वो ऐसे है। इसमें थोड़ा टिल्टेड फेस दिखाया गया है, इसमें साइड जिसकी हमने कल प्रैक्टिस किया था। तो कल जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग और उसको ही बेस रखते हुए हम आगे सीखेंगे। इसमें देखो, कल वाला स्ट्रक्चर कैस जो था उसकी बिल्कुल सेम शेप वैसी ही है। कल हमने क्या देखा था कि हमारे फेस की बेसिक शेप ऐसी होती है, एक सीधी लाइन लिया और इधर से ऐसे, और यहाँ फिर ये राउंड शी शेप, ये चीज़ हमने कल देखी थी। तो अब जितने भी चेहरे आप देखोगे सब में ये शेप आपको दिख रही होगी कहीं ना कहीं। अगर हम इसी शेप से शुरू करते हैं किसी भी पोर्ट्रेट को बनाना, देखो ये है। इसमें अगर हम इस शेप को ढूंढे तो ये शेप कहाँ है? इधर इसको ऐसे ये वाली लाइन लिया, फिर इधर ऐसे किया और सीधा यहाँ से सर्कल लिया, बन गया। और फिर बीच में इधर ये वाली लाइन लगा दिया, तो ये वाली शेप ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। और जो हमने उस दिन देखा था, कल देखा था कि मतलब आईब्रो की लाइन कहाँ है, नोज की लाइन कहाँ है, लिप्स की लाइन कहाँ है, कौन सा एरिया किसके इक्वल है, वो सब जो रूल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं फिगर की शेप के साथ। तो इसमें जैसे देखो, अब यहाँ पे इसने फेस अपना थोड़ा टिल्ट कर रखा है, तो यहाँ पे कान का जो साइज है हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि नाक जितना होगा उतना ही कान होगा। अब वो सही है कि कान जितना होगा उतना ही नाक होगा, बट जैसे जैसे शेप, फेस की शेप चेंज। तो अब हम इस फेस को ड्रॉ करना सीखेंगे। फर्स्टली हमें क्या करना है, सेम सिंपली ये वाली लाइन लेनी है टेढ़ी, जैसा इसका फेस है, ये इधर से टेढ़ा है ना फेस, तो ऐसे करेंगे इसको। और फिर इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले देखो, टिल्टेड फेस है थोड़ा सा, तो वो टेढ़ी लाइन लिया और फिर इधर से हमने हमारी जो लाइन को लिया, ठीक है। और इधर वही जो कि शी शेप। अब हम चीज़ों को मेज़र करना सीखेंगे कि हमें कैसे एक फेस का प्रॉपर मतलब कौन सी चीज़ कहाँ आएगी देखेंगे, ठीक है। आंखें हैं, हमने फोरहेड का स्पेस छोड़ा, यहाँ से जैसे इतना लिया और यहाँ पे ऐसे जैसे फोरहेड आया, और फिर यहाँ पे हमने इनकी आईब्रो शुरू की। आईब्रो शुरू करने के बाद ये देखो कि इनके कान कहाँ से शुरू हो रहे हैं। कान बिल्कुल सेंटर है फेस का, कान के थ्रू हम हर चीज़ बना सकते हैं। देखो यहाँ पे इनकी आईब्रो यहाँ है, देखो जहाँ पे इनकी आईब्रो खत्म हो रही है वहीं पे इनका कान खत्म हो रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में देखो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको मेज़र करेंगे कि यहाँ कहाँ पे इनकी आईब्रो जा रही है बिल्कुल सीधी लाइन में, तो इनका कान कहाँ खत्म होगा। देखो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इनका कान आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इनके कान को शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने इनके कान को बनाया और फिर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ जहाँ पे इनकी दूसरी आईब्रो शुरू हो रही है उसको बनाया हल्का सा यहाँ। और अब देखो, आईब्रो के साथ ही कहाँ पे कान खत्म हो रहा है, आईब्रो से थोड़ा सा ऊपर जाके खत्म हो रहा है ना। और यहाँ से थोड़ा ऊपर कहाँ है, ये वाला पोर्शन, दैट्स इट। ठीक, इतना इतना कान हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे इनकी नोज। नोज देखो, नोज से तो आँख कान कितना ऊपर है और नाक देखो कितनी नीचे है। तो यहाँ से काफी नीचे तक इसकी नाक आएगी कान के। यहाँ हमने यहाँ पे इनकी नाक बनाया और फिर यहाँ हम बनाएंगे इनके होठ। यहाँ पे कैरेक्टर मिलाने की तुम लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करना अभी। अभी के लिए बस इनकी बेसिक शेप देखो कि कहाँ कौन सी चीज़ कैसे ख़त्म हो रही है।
और अपनी आँखों को जितना तुम समझोगे, जितना उनके अकॉर्डिंग काम करोगे, उतना काम अच्छा होगा। ठीक, यहाँ पे इनके लिप्स, और अब इनकी एक बेसिक फॉर्म निकल आई है इनके फेस की, देखो। और यहाँ पे अब हम इस लाइन का काम खत्म करते हैं। यहाँ पे बस इसका जितना हमें हेल्प चाहिए था हमने ले लिया। यहाँ पे इनकी आंख बनेगी, और अब यहाँ पे इनके फेस की लाइन हम बनाएंगे। देखो, यहाँ से ऐसे जा रही है और सीधा होठ के पास आके खत्म हो रही है। ये यहाँ पे लेंगे ऐसे, बस। हमें इसका बस सहारा चाहिए तो थोड़ा, जो कि हमें मिल गया, और हमने यहाँ पे इसका काम अब खत्म हुआ। यहाँ पे इसकी शेप्स निकल आई हैं। और ये देखिए, इधर हम हेयर बनाएंगे और इधर इनकी दूसरी आंख भी इसकी ऐसे बनाओ कि पहले वाली कहाँ है। दोनों मोटी छोटी बड़ी ऐसी आंखें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक सेम आंखें होनी चाहिए। यहाँ पे इनके हेयर, ये देखो। और ये इनकी गर्दन का पार्ट आ गया यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे मतलब फेस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है। अब ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है कि हमें चेहरा बड़ा बना है, छोटा बना है, आंख बड़ी है, नाक छोटी है, कान बड़ा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। जब हम ल्यूमिस मेथड और मेथड की बात करते हैं तो उनमें उन उन सब में हमें काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे सर्कल आएगा, फिर यहाँ से मेज़र करो, यहाँ से मेज़र करो, नहीं इतना प्रॉब्लम नहीं, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है हमें किसी चीज़ को। जब हमें हमारी चीज़ें बिल्कुल सिंपली यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, तो हमें उस मेथड में जाना ही क्यों है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है सारी चीज़ें, शेप शेप बस शेप को समझो, तुम्हें बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए, अब किसी और शेप का लेते हैं हम, जैसे फेस, ये वाला देखो। यहाँ पे भी सेम वही बेसिक शेप जो कि हमने अभी बनाया है, सेम वैसे ही उसी शेप के साथ हम बनाएंगे दूसरा फिगर भी। इसको देखो, यहाँ पे सेम वही लाइन सीधी, और यहाँ से जॉ लाइन इनकी, और यहाँ पे वही सी शेप। ठीक है, गर्दन यहाँ झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई गर्दन दिख ही जाए। स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो हमने किया, सीधा लाइन लिया और सर्कल बना दिया। अब हमें क्या करना है कि चीज़ों को मेज़र करना है। देखो, अच्छे से देखना इसे। अब यहाँ हम कैसे मेज़र करेंगे, अपनी पेंसिल के साथ देखेंगे कि कान कान को पकड़ो सीधा साफ, पहले कि कान के कहाँ पे, बिल्कुल कान अब की बार नीचे है, क्योंकि फेस ऊपर की तरफ है, तो कान की शेप जो है वो नीचे आ गया है, कान घूम के। तो यहाँ पे होठ के साथ कान खत्म हो रहा है, और नाक जहाँ पे खत्म हो रही है वहां पे कान शुरू हो रहा है। तो हमें बेसिक शेप, अब इसका क्या करना है कि यहाँ पे हमने ऐसे फोरहेड का एरिया ब्लॉक किया, और सेम ऐसे ऐसे शी शेप में देखो। यहाँ फिर ये आईब्रो अपनी जा रही हैं, तो यहाँ पे आईब्रो को हम ब्लॉक कर देंगे, आईब्रो का पार्ट। ठीक है, यहाँ से हम नोज शुरू करेंगे। यहाँ हमारी नोज खत्म हो जाएंगी, और यहाँ हमारे लिप्स। ठीक है, यहाँ पे इनके लिप्स,
और अब वही साइड वाली लाइन का यहाँ पे हम काम यहाँ पे इसका ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे इसको, यहाँ पे इसकी आँख, और यहाँ से ऐसे कट जाएगा और फिर सीधा यहीं से हमारी चिन निकल आएगी। और जो लाइन और यहाँ जहाँ पे हमारे होठ ख़त्म हो रहे थे वहीं से हमारा कान शुरू हो रहा है ना। और जहाँ नाक ख़त्म हो रही है वहाँ हमारा कान ख़त्म हो रहा है। यही था, यही देखा था हमने। और यहाँ पे हमारी आँख, इसको मेज़र किया, यहाँ पे बनाया। ये निकल आया पूरा इसका शेप और स्ट्रक्चर। ये देखो यहाँ पे सिंपली इसका एक पूरा हमने वो बना दिया है। अब इसका फेस देखो और समझो। किसी किसी मेथड की ज़रूरत पड़ी यहाँ पे? आई थिंक नहीं पड़ी होगी, क्योंकि हमने सिंपली देखा है कि कैसे चीज़ें बनी है, कौन सी चीज़ किस चीज़ से अटैच है, किसको ध्यान में रखते हुए कहाँ से कौन सी चीज़ आएगी। सेम दोनों चीज़ें हमने वैसे ही बनाई हैं, है ना। ये चेहरा दिख रहा है कि हाँ ऊपर की तरफ देख रहा है, ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ऐसे हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो हमें बेसिक शेप को ध्यान में रखना है, सीधा सीधा, कि कहाँ से कौन सी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मतलब पूरा आँखों पे बिलीव करो कि चलो जैसे देख रही हैं आँखें उधर ही देखो, जैसा वो बनाना चाह रही हैं वैसा बनाओ, तो आपको धीरे-धीरे चीज़ें समझ आती जाएँगी। जहाँ पे जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको ध्यान रखो, कहाँ से कौन-सी चीज़ शुरू होगी, कहाँ पे ख़त्म होगी। और मेथड्स गलत नहीं हैं अपने आप में, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़ याद रखना पड़ता है उनको, कहाँ से क्या शुरू होगा, कहाँ से क्या शुरू होगा। नहीं, जब हमें बिल्कुल सामने चीज़ मिलती है कि कैसे यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, ये देखो इसको। मेरा कैमरा हिल गया था तो मैंने आपको नीचे आँख नाक सब बनाना सिखा दिया था और मेरा कैमरा हिल गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, नाक और का नाक कैसे बनाते हैं और आँख कैसे बनाते हैं। सिंपली जब हम फॉर्म्स की बात कर रहे थे कि हाँ, किसी भी चीज़ को हम देख रहे हैं तो कैसे बनाएँगे, जैसे हम आँख को देख रहे हैं, आँख में आपको क्या कौन-सी ही शेप दिख रही है? सीधा इधर से एक वी बन रहा है ना? और यहाँ पे फिर एक छोटू-सा सी है, पूरा नहीं है, बस हल्का-सा कर्व है, ले लिया, ठीक है? और फिर यहाँ पे इनके आईलैश है और फिर यहाँ पे फिर से एक हल्का-सा टिल्ट है। दैट्स इट, बन गई इनकी आँख भाई, ठीक है ना? यही था इनकी आँख में, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, नहीं था ना? सिंपली सब शेप का खेल है और आपकी आँखें क्या देख रही हैं, आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो, कैसे चीज़ों को बना रहे हो, वो सब चीज़ें देखनी हैं। और रही बात नाक की, जब हम नाक बनाते हैं, तो हमें कैसे बनाना होता है? इसमें बेसिक शेप देखो क्या दिख रहा है आपको, कि इधर ऐसे एक गोला है, ठीक है? इधर से फिर ऐसे इनकी नाक, यहाँ पे, और यहाँ पे टेढ़ी लाइन, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे फिर ऐसे और फिर ऐसे। बन गया भाई इनका नाक। बस ऑब्जर्व करो और अपने हाथ का फ्लो देखो कि कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। और धीरे धीरे जब आप इसमें शेड डालना सीख जाओगे तो चीज़ें आपको और अच्छी लगने लगेंगी और अच्छे से समझ में भी आएंगी। सिंपली ऐसे बनती जाएंगी आपसे चीज़ें। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ के और लाइंस के मूवमेंट और फ्लो को बनाओगे ना, बैठे बैठे देखते रहा करो बस, हाँ भाई ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अरे क्या पड़ी है तुम्हें कि सीधी लाइन जानी चाहिए? नहीं, बस लाइन में फ्लो होना चाहिए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है। अब बेसिक शेप देखो, रैंडम, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, सीधा सीधा आपको मैं बना के दिखाऊंगी। देखो इधर है, जैसे मेरे को कोई भी फेस बनाना है, कैसा भी बनाना है, मैं क्यों ढूंढूं उसमें, बस जस्ट शेप शेप ढूंढूंगी मैं।
देखो इधर ही दिख रहा है ना। तो कोई भी फेस मेरे को अगर बनाना है रैंडम, मैं कैसे बनाऊं? इधर आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो क्या है, सीधा इधर ऐसे एक लाइन लिया। हाँ, इधर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले रेडी करूंगी, जो सब में मेन वही सेम होता है। फिर इधर मैंने हल्का इसको शेड दिया, शेड निकालने के लिए, और इधर इनकी आईब्रो रखा, इधर इनका नोज। अभी हम बस जस्ट लाइन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मत ढूंढो इसमें कैरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा, कैसा लगेगा, नहीं, कुछ कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस सिंपली जितना आपको आता है वैसा बनाओ। लाइन का फ्लो नहीं टूटना चाहिए और चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए। जैसे कोई नाक बड़ी बना दी या फिर नहीं, वो चीज नहीं होनी चाहिए बस। बाकी आप जैसा मन करे वैसी लाइनें लगाओ, वैसा उसका कैरेक्टर निकालो। आपका मन है तो, नहीं है तो बस जस्ट लाइन की प्रैक्टिस करो और निकलो बस। दैट्स इट। एक हफ्ता आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिक बनती जाएंगी आपसे। ठीक है। मत ढूंढो कि इसमें भाई ये इस लड़की जैसी लग भी रही है कि नहीं लग रही। मत लगने दो, जब कैरेक्टर मिलाने की बात आएगी उस टाइम पे मिला लेंगे। पहले अपनी लाइन का फ्लो देखो कैसे जाता है, क्या कर रहे हो। बस इतना प्रैक्टिस करो। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कैरेक्टर को कैसे मैच करते हैं और शेड्स कैसे देते हैं फेस में। अभी आपने रैंडमली देखा है कि हाँ, हम चीज़ें कैसे बना सकते हैं, कि कोई चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसी बनी है वैसी ही बने। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कैरेक्टर मैच करना और शेड्स निकालना चेहरे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।